अस्सलाम वालेकुम। हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज का हमारा लेक्चर है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ये सीक्वेंस के साथ थ्योरीज आ रही हैं। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल में बोहर ने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था ऑर्बिटल। हमने इससे पहले भी सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, किसी भी कहीं पे भी वर्ड ऑर्बिटल का यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन बोहर ने वर्ड यूज़ किया था ऑर्बिटल का। इसके साथ साथ इसने जो बेस यानी अपनी थ्योरी में बेस के तौर पर जिस थ्योरी को यूज़ किया था वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसकी जो थ्योरी बेस करती है किसके ऊपर? बेस ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स की थ्योरी के ऊपर इसकी थ्योरी बेस करती थी। अब इसके भी मेन पॉस्टुलेट्स थे इसकी थ्योरी के जो मेन पॉस्टुलेट्स किस बारे में थे कि एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हो रही है। उसने जो एक्सप्लेन किया था ना, वो हाइड्रोजन एटम लिया था। सिंपलेस्ट एग्जांपल ली थी उसने हाइड्रोजन की। उसने कहा था हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन एटम किस कंसिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसने एक्सप्लेन किया था किसको? हाइड्रोजन एटम को। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें पता है कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उसमें 0 होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक होता है। इसको उसने डिस्कस किया था। अब उसका पहला पहला जो पॉस्टुलेट यूज़ हुआ था, उसने कहा था कि एनर्जी जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब जो है वो एक शेल के अंदर जब वो है, एक ऑर्बिट के अंदर जब वो है, ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा ना ही वो एब्जॉर्ब करता है। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी when it in ऑर्बिटल। जब वो किसी ऑर्बिट में है, ना तो वहाँ पे वो एनर्जी को एमिट कर रहा होगा, ना ही वो एब्जॉर्ब करता है। ये कब एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है? जब ये मूव करता है एक से दूसरे ऑर्बिट में। तो व्हेन इट मूव इन सेम ऑर्बिट में, तो तब वहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता। अब यहाँ पे था, उसने कहा कि ईच ऑर्बिट हैज़, सेकेंड पॉस्टुलेट था उसका, हैज़ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियस के करीब होंगी उनकी एनर्जी और होगी, जो दूर होंगी उनकी एनर्जी और होगी। हर शेल की, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस साइड से? फ्रॉम हायर टू लोअर, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को, तब वो एनर्जी जो होते हैं या एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे जब वो मूव करता है, अपने शेल से अबव में जाए या लोअर शेल में आ जाए। तो अगर वो हायर से लोअर में आता है, हमारे पास एक उसने हाइड्रोजन एटम लिया है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी शेल में है। अब यहाँ पे प्रोटॉन है 1, इसको यहाँ से हम कहते हैं कि ये एक और शेल बना लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इसको यहाँ आना है या इधर। ये इसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड। या तो सेकंड से थर्ड में जाएगा, ये सेकंड से फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में आएगा तो ये लोअर शेल में आता है, थर्ड में जाएगा तो ये हायर शेल में जाएगा। अगर तो ये हायर से थर्ड से सेकंड में आता है, हायर टू लोअर आएगा, तो एनर्जी एमिट करता है। और वो एमिट किस फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो वेव्स किस में होंगी? डिस्क्रीट पैकेट्स में होंगी, जिसको हम क्वांटम कहा था, क्वांटम प्लैंक्स ने। अब और जब इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इसको यूँ बना लेते हैं, हमारे पास है 3 शेल्स हैं और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसको हम प्रोटॉन 1 से शो कर रहे हैं। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन,
यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है या तो अपर या फिर इस लोअर शेल में, 1 है, 2 है या 3 है। जब ये हायर टू लोअर यानी 3 से या 2 से 1 में आया तो इसने एनर्जी क्या करनी है, एमिट करनी है, एनर्जी एमिट करेगा। लेकिन जब ये 2 से 3 में जाएगा तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर में जाता है तो एनर्जी क्या होगी, इस वक्त एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे। ये उसका पोस्टुलेट था और उसने कहा था कि यहाँ पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, उसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका डिफरेंस फाइंड आउट किया था, E इज इक्वल टू, प्लैंक्स ने यूज़ किया था E इज इक्वल टू HV। ये प्लैंक्स ने कहा था। उसने कहा था ये एनर्जी कितनी होगी, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको वेव भी, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कितना है अगर उसने एक शेल से दूसरे शेल में मूव किया है। तो इसको हम फाइंड करते हैं, E2 माइनस E1 जी। यहाँ पे है हमारे पास H क्या था, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, E क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है, वो किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1। E2 में कितनी है और E1 से जब वो 2 से 1 में आए तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस है वो हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मालूम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में जब मूव करते हैं तो उनका कोई ना कोई मोमेंटम होता है। मोमेंटम की 2 टाइप्स होती है ना, मतलब एक हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं स्ट्रेट मोमेंटम। स्ट्रेट मोमेंटम जिसको हम P से डिनोट कर रहे होते हैं, P इज इक्वल टू mv। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर फॉर्म में मूव जब करता है तो इसमें हम L से, इसको हम कहते हैं, उसकी मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मीन किसी सर्कुलर में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल, यानी इसको L से डिनोट कर रहे होते हैं और वो होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mvr। m वही है, मैस, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है यहाँ पे रेडियस, क्योंकि रेडियस आ जाता है सर्कुलर की मोशन में। तो ये mvr किसके इक्वल होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2 ये उसने अपनी इक्वेशन में यूज़ किया था। अब m क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। r क्या है, रेडियस है उस ऑर्बिट का, उस शेल का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। n नंबर ऑफ शेल है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 है, पाई की वैल्यू भी हमें पता होती है। तो ये उसने कैलकुलेशन से ये एक वैल्यू फाइंड आउट की थी NH/2/पाई। हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। ये थी बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट। पोस्टुलेट बहुत इजी हैं, इसने बहुत थोड़े से पोस्टुलेट्स ने कोई इन पोस्टुलेट्स पे उसने यूज़ किसको किया था, हाइड्रोजन एटम को यूज़ किया था। उसी के एग्जांपल से उसने डेरिवेशन की थी, फाइंड आउट किया था उसने इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट किया था, न्यूक्लियस से कितने दूर है। और बेस किसके ऊपर कर रही थी, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू HV है। तो ये जो HV थी ये इक्वेशन प्लांक्स की थी, इस वजह से हम कहते हैं इसने बेस किया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे। इसके रिवाइज कर दूं तो पोस्टुलेट इसका यह है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी नहीं करता जब वो अपने ही शेल में मूव कर रहा है। हाँ, अगर जब वो मूव करता है अपर से लोअर या लोअर से हायर में आता है तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है। लेकिन जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स में होती है। वो वेव्स किस फॉर्म में होती हैं, फिर रेडिएशंस में होती हैं। वो जो रेडिएशन है डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की होते हैं जिनको हम क्वांटम कहते हैं। और यहाँ पे एनर्जी का जो डिफरेंस है वो शेल से मूव करता है E2 माइनस E1 करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड उसने यूज़ किया सर्कुलर एंगुलर मोमेंटम का उसने यूज़ किया था। क्यों, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस में, सर्कुलर में, तो इसलिए यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम टर्म यूज़ की गई थी जो उसने इक्वल किसके की थी, NH/2 पाई की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उसने किस तरह डिटरमिन किया था
रेडियस एक इलेक्ट्रॉन कहीं न्यूक्लियस से दूसरे या तीसरे शेल में प्रेजेंट है, वहाँ से न्यूक्लियस तक का उसका कितना रेडियस है, वो कैसे उसने फाइंड आउट किया था, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।